बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। कई बार कस्टमर पूरा मटेरियल निकलवा लेते हैं, पैकिंग करवा लेते हैं, पैसे देने के टाइम पे बहुत किचकिच करने लगते हैं, जिसके वजह से जो है हमारा टाइम भी खराब होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है, यानी कि जिस ट्रेड में हम व्यापार कर रहे हैं, जिस ट्रेड में हम दुकानदारी कर रहे हैं, वो एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसा व्यापार है जिसमें ना चाहते हुए भी आप लाख कोशिश कर लीजिए, ना चाहते हुए भी आपका उधार जो है वो लगता ही लगता है। आपका हार्डवेयर का अगर बिजनेस है, जैसे कि आपका पाइप फिटिंग का हो गया, या बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का ले लीजिए, इलेक्ट्रिक का ले लीजिए। इलेक्ट्रिक तो एक अलग सेक्शन है, लेकिन फिर भी अगर आपका इलेक्ट्रिक का है या पेंट का दुकान है, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आपका उधार जो है वो लगना ही लगना है। मकान का कंस्ट्रक्शन जो होता है, यानी कि घर का जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो भी मटेरियल यूज होते हैं, उसमें जो है उस ट्रेड में जो है आपका उधार लगता ही लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी कस्टमर को उधार देते हैं तो होता क्या है कि भाई वो मटेरियल चले जाता है। सबसे बड़ा मुसीबत होता है कि पैसे को रिकवर करना, किस तरीके से पैसे को रिकवर करें। अब कस्टमर से अगर हम ज़्यादा पैसों की डिमांड करें, बार बार उनको याद दिलाए, तो वो कस्टमर रिजिड हो जाते हैं। कई बार कस्टमर जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमारे शॉप पे जो है कस्टमर आते हैं, हम उनको डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं भैया, हम उधार जो है उधार में डील नहीं करते, हम आपको उधार नहीं देंगे। तो कई बार कस्टमर भी ख़राब हो जाते हैं। कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको कस्टमर को सामान भी बेच देना है, 2 रुपया भी कमा लेना है और उधार से भी बच जाना है, इसका क्या टेक्निक है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस होते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपना अपना तरीका से दुकानदारी कर रहे हैं, उधार से भी बचते हैं, कई लोग उधार के जाल में फंस भी रहे हैं। लेकिन किस तरीके से, मैं 2 ही आइडिया आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, कैसे आपको अपना सामान जो है वो बेच भी सकते हैं, कस्टमर से कैश भी ले सकते हैं और उधारी से भी आप बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप के जो भी वीडियोस है आगे भी आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो गलती हम लोग करते हैं उसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई कस्टमर हमारे पास में आते हैं, कोई मटेरियल हमसे लेते हैं, कोई सामान हमसे लेते हैं, तो कस्टमर क्या बोलते हैं कि भाई इसका जो पैसा है हम शाम में आके दे देंगे, या जो है कल आके आपको सुबह में दे देंगे। फ्रेंड्स, वो आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वो जो शाम है या वो जो आने वाला कल सुबह है, वो ऑटोमेटिक ही, ऐसा क्या जादू होता है, ऐसा क्या मैजिक होता है कि ऑटोमेटिक ही वो 6 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। 6 महीने तक उनका शाम आता ही नहीं है, 6 महीने तक उनका जो सुबह है वो आता ही नहीं है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। कस्टमर को इस चीज़ का शर्म भी नहीं आता है कि भाई हम तो शाम का बोल के गए थे, लेकिन अब जो है 6 महीना हो गया, दुकानदार जो है बार बार फ़ोन करके हमें याद दिला रहा है, लेकिन फिर भी वो बेशरम होके आपका पैसा रखे रहते हैं और वो जो है अपना काम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। जब कोई कस्टमर हमारे पास में आए तो आप उनको डायरेक्टली मना कर दे कि नहीं भाई, हम आपको उधार नहीं देंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मान के चलिए अगर आप ही मेरे पास में आते हैं, आप कस्टमर के जगह पे अपने आप को रख के देखिए, आप मेरे पास में आएंगे, अगर मैं आपको डायरेक्टली मना कर दूं तो कितना बुरा लगेगा, दोबारा से आप मेरे पास में नहीं आएंगे। सेम वही चीज़ होता है कि कस्टमर जो है, एक बार अगर आप उनको डायरेक्टली मना कर देते हैं तो कस्टमर जो है वो दूसरे शॉप पे चले जाते हैं, और तब तक उस शॉप के कस्टमर बने रहेंगे, दूसरे शॉप के कस्टमर बने रहेंगे, जब तक उनको वहाँ से कोई दिक्कत ना हो। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, आपको कभी भी डायरेक्टली मना नहीं करना है। कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए अगर आपके पास में कोई कस्टमर आते हैं, पूरा पाइप फिटिंग का सामान ले रहे हैं या पूरा बिजली का सामान ले रहे हैं, अब देखिए उनका लिस्ट जो है, जो भी उनका पुर्जा होता है, या हमारे यहाँ पे तो मैक्सिमम पुर्जा बोला जाता है, उनका जो बिल है वो आप बिल तैयार कीजिए, कस्टमर को आराम से बैठाइए, बिल तैयार कीजिए। अप्रॉक्स हम लोग लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 20,000, ठीक है, 20,000 का बिल कस्टमर का जब बनता है, तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, पूरा बिल उल बना के कंप्लीट कर दीजिए। कस्टमर को अपना जो भी है फॉर्मेलिटी, चाय पानी जो भी आपका मर्जी है वो दीजिए या ना दीजिए, वो एक अलग बात है। बिल जब बन जाए, कस्टमर को आप बताइए कि सर पेमेंट कर दीजिए, मटेरियल हम निकलवा देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या, 2 केसेस आएंगे। कस्टमर जो है बार बार आपको बोलेगा ठीक है आप मटेरियल निकलवाइए, तब तक हम जो है आपको पेमेंट कर देते हैं। अब कई लोग कस्टमर ये भी बोलते हैं कि भाई पहले मटेरियल तो निकलवाओ, पेमेंट कहाँ भागा जा रहा है। तो ये भी चीज़ है। तो आपको दोनों कैसे फेस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब कस्टमर बार बार आपको बोले कि आप पहले मटेरियल निकलवाओ, पहले मटेरियल निकलवाओ, तो आप उनको ये कहिए कि देखिए आपका काम जो है वो हो रहा है, हमारा जो लड़का है, हमारा जो स्टाफ है वो आपका मटेरियल निकाल रहा है, पेमेंट का प्रोसेस जो है आप तब तक कंप्लीट कर दीजिए, हमें जो है और भी काम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको बोलना है। अब यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज करना होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि कस्टमर
20,000 का जो हमारा बिल है, कस्टमर बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आप समझिएगा इस चीज़ को। कस्टमर अगर आपको 18,000 रुपये दे रहा है और बोल रहा है कि भाई 2,000 रुपये जो है बकाया रह गया, वो जो है मैं आपको कल आके दे दूंगा, या मैं अपने लड़के के हाथ से भिजवा दूंगा, या हमारा काम जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो जो है बाकी का पेमेंट मैं क्लियर कर दूंगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही चालाकी से काम करना है। ऐसे कंडीशन में अपने जो स्टाफ है, यानी कि जो आपका लड़का है जो आपके शॉप पे काम करता है, उसको पहले से आप ट्रेंड करके रखिए। आंख मारने का भी ये जो है तरीका, कौन सा आंख कब मारना है, ये वाला आंख कब मारना है, कैसे ये जो चुटकी होता है किस तरीके से ये हैंडल करना है, मतलब सारा कुछ जो है इशारे में ही बात होना चाहिए। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स, बहुत लोग करते हैं, मैं भी सीखा हूँ कहीं से और आज मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। कभी भी होता क्या है कि कस्टमर जब बोल रहा है कि भाई 18,000 रुपया मैं अभी दे रहा हूँ, 2,000 रुपया जो है मैं आपको बाद में दूंगा, आप करना क्या है, जो आपका स्टाफ है उसको पहले ही से सिखा के रखिए कि भाई ये वाला जो मटेरियल है, जो आपका 2,000 अमाउंट है, उस बिल पे आप देख लीजिए 2,000 रुपये का अमाउंट है। अब ये भी गलती मत कीजिएगा कि एग्जैक्ट 2,000 रुपये वाला जो अमाउंट है उसी को आप ना दे कस्टमर को। उसमें से करना क्या है कि आपको 2,500 का या 3,000 का जो सामान है, आप अपने स्टाफ को बोल दीजिए कि भाई ये वाला जो मटेरियल है, कस्टमर के सामने आके बोल देना कि ये वाला मटेरियल हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि जो आपका 18,000 रुपया मिला है वो आपको आराम से रख लेना है। जो आपका बच गया 2,000 या 3,000 का जितने भी रुपए का मटेरियल है, आप कस्टमर को प्यार से बोलिए कि सर आप जाइए, तब तक ये जो हमारा मटेरियल है तब तक ये मटेरियल आप लेके जाइए, बाकी का जो रह गया है मैं आपको आज शाम तक अपने स्टाफ के थ्रू आपके घर तक पहुंचवा देता हूँ, या आप कल सुबह आके ले लीजिए। जैसे आपको मतलब सहूलियत हो उस हिसाब से आप कस्टमर को बोल दीजिए कि भाई मैं अपने स्टाफ के हाथ से जो है आपके घर तक भिजवा देता हूँ, या नहीं तो आप कल सुबह जब इधर आएंगे तो आप ले लीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या कि आपका सामान भी बिक गया, आपका पैसा जो है वो भी आ गया, और जो आपका सामान है वो सुरक्षित रह गया। यानी कि ना तो आपका उधारी लगा, 2 रुपया भी आपने कमा लिया, और जो है इजी वे में कस्टमर भी जो है हमारे बने रहे, यानी कि कस्टमर जो है हमारा खराब नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा केस आता है कि कई कस्टमर लोग रिजिड हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई आप पहले मटेरियल मंगवाइए, पहले मटेरियल मंगवाइए, पहले मटेरियल मंगवाइए, तब जाके हम पेमेंट करेंगे। वैसे कंडीशन में आपको करना क्या है, थोड़ा दिमाग से थोड़ा सचेत होकर काम करना है। कस्टमर को बार बार कन्विंस कीजिए कि सर आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए, आपका काम हो रहा है, आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं, आप देख लीजिए कस्टमर का रवैया अगर ठीक नहीं है तो उस हिसाब से आप उनको डील कर सकते हैं, उनको मना भी कर सकते हैं, नहीं सर बिना पेमेंट के हम मटेरियल नहीं निकालेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, कई बार कस्टमर पूरा मटेरियल निकलवा लेते हैं, पैकिंग करवा लेते हैं, पैसे देने के टाइम पे बहुत किचकिच करने लगते हैं, जिसके वजह से जो है हमारा टाइम भी खराब होता है, हमारा मेहनत भी, यानी कि जो मैन पावर लगता है वो भी बेकार चले जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ट्रेड है, जिस ट्रेड में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ट्रेड में जो हमारा व्यापार है, जो बिजनेस है, इसमें आपको डेली उधार का डिमांड आना ही आना है। मैंने आपको जो नंबर 1 पे फॉर्मूला बताया था, जो ट्रिक बताया था, अगर वो आपको अप्लाई करने नहीं आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है उतना तामझाम आप करना नहीं चाहते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप अपना अमेजॉन ओपन कीजिए या फ्लिपकार्ट ओपन कीजिए, उस पे जो है नो क्रेडिट या उधार बंद का जो टैग है, बहुत ही अच्छा टैग रहता है, जो कि स्टील के एक बोर्ड पे लिखा रहता है। वो टैग जो है आप ऑर्डर कीजिए, मंगवा लीजिए अपने पास में, बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल जाएंगे। मुश्किल से 100 रुपये या 150 रुपये एक टैग का जो है प्राइस रहता है। करना कुछ नहीं है, कस्टमर जिधर से आपके पास में आते हैं, यानी कि कस्टमर का जो रुख है, जहाँ से उनका एंट्रेंस होता है, जहाँ पे आप बैठते हैं, आप अपने बैग के पीछे में नो क्रेडिट और उधार बंद, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप वहाँ पे लगा दीजिए। अपने शॉप में 3-4 जगह पे और भी लगा दीजिए। इससे होता क्या है कि फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मैजिकल वर्ड है कि ये जो वर्ड है, कस्टमर जब इसको पढ़ते हैं, यानी कि कस्टमर का जब नज़र उस पर जाता है, तो कस्टमर का खुद में एक हिम्मत नहीं होता है कि भाई हम जो है उस दुकानदार को, यानी कि जिससे हम सामान ले रहे हैं, उसको जो है हम डायरेक्टली बोले कि भाई इतना पैसा हम बाद में दे देंगे या हमें उधार दे दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, वो टैग जो है सामने में जब रहता है तो खुद में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैंने कई जगह पे देखा है, मैक्सिमम अब मैं यहाँ तक कि फ्रेंड्स, जो भी हार्डवेयर के जो शॉप है या बालू सीमेंट का जो शॉप है, जिस पे इतना उधार चलता था, आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने ये सब जो टैग है लगा के रखे हैं, और काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी असरदार है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, बहुत सारा टोटका है, बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, कस्टमर ले ही जाते हैं उधार, और बाद में अपना पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने आपको 2 मेनली पॉइंट बताया था, एक तो आपका वही
कस्टमर का मान के चलिए अगर आपको 18,000 रुपये दे रहे हैं तो उसमें से 2,000 का मटेरियल जो है वो आपको आराम से उनको बोल दीजिए कि सर ये जो है अभी हमारे पास में नहीं है, हम आपको शाम तक देते हैं या कल सुबह तक दे देंगे। दूसरा जो है नो क्रेडिट वाला जो बोर्ड है वो आप लगा दीजिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत हद तक जो है उधार से आप बच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।